ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम बात करते हैं सामना करने की। तो सामना, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हम निस्दिन सामना करते हैं, और कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और हम घबरा जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और इस कहानी को आप सुन के स्वयं निर्णय करिए कि हमें क्या करना चाहिए कोई भी समस्या आए तो एक समय की बात है, श्याम और घनश्याम बहुत ही पक्के दोस्त थे, और एक बार वे दोनों घूमने के लिए किसी बाहर शहर में चले गए, और लौटते लौटते उनको बहुत शाम हो गई और अंधेरा होने लगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, और जब वे जंगल से गुजर रहे तो और भी रात होने लगी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना रात इसी जंगल में गुजार ली जाए। तो श्याम ने घनश्याम से कहा, घनश्याम क्यों ना हम लोग रात यहीं पर गुजार दें, जब सुबह हो जाएगी यहाँ पे जानवर बहुत सारे होंगे, जंगली जानवर, और उनसे हमें खतरा हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे रात गुजार लेते हैं। तो घनश्याम ने कहा ठीक है भाई, और दोनों ही ने फैसला किया कि एक सोएगा और एक पहरा देगा, और फिर दूसरा सोएगा, पहला पहरा देगा। तो श्याम ने कहा कि ठीक है, तुम पहले पहरा दोगे घनश्याम, और मैं सो जाता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद जब तुम उठना मुझे उठा देना, फिर मैं सोऊंगा और तुम जागना, ठीक है। ऐसा कह के श्याम जो है आराम से सो गया, बहुत गहरी नींद में सो गया, और घनश्याम जो था वो पहरा देने लगा। जिस समय वो पहरा दे रहा था उसी समय रात तो हो ही चुकी थी। उसने देखा बहुत बड़ी सी आकृति उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। तो उसने सोचा अरे ये कौन है। तो उसने जब उसको डराने की कोशिश की उस आकृति ने, तो घनश्याम चिल्ला उठा, अरे कौन हो तुम, बचाओ बचाओ। अब वो आकृति और भी बड़ी हो गई, और घनश्याम जो था वो छोटा हो गया, उसका आकार इतना छोटा हो गया। तो दोबारा उस आकृति राक्षस था वो एक, और उसने फिर से चीखा, वो राक्षस फिर से चिल्लाया, तो घनश्याम और भी डर गया, और भय के कारण उसकी आकृति और भी छोटी हो गई, और वो बहुत ही छोटा सा हो गया इस तरह से, और उसी समय जो है बेहोश होकर गिर गया। उसी समय जो है श्याम की आंखें खुल गई। अरे घनश्याम लगता है कि बहुत पहरा देते देते थक गया है और इसलिए सो गया। अब श्याम जो है उठकर बैठ गया और पहरा देने लगा। थोड़ा ही समय बीता था कि वो उसे भी वही आकृति बड़ी से दिखाई दी जो कि एक राक्षस था, और वो राक्षस चिल्लाया, लेकिन श्याम बिल्कुल नहीं घबराया। श्याम ने कहा कौन है, क्या बात है, क्या चाहिए। उस राक्षस ने सोचा ये तो पहला इंसान है जो मुझसे डर ही नहीं रहा है, तो और तेज से दौड़ा। जब और देर से दौड़ा फिर भी श्याम को कोई असर नहीं हुआ, और उसने बोला अरे भाई इतना चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। अब राक्षस बिल्कुल छोटा होता चला गया, और कृष्ण का आकार बड़ा होता चला गया, श्याम का आकार बड़ा होता चला गया। अब श्याम एक बार फिर से बोला अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए। अब वो राक्षस बिल्कुल घबरा गया, और उसका आकार और भी छोटा हो गया, और श्याम का बहुत बड़ा हो गया। तो तभी जो है वो आकृति गायब हो गई, और घनश्याम जाग गया। तो घनश्याम ने घबरा कर बोला अरे श्याम तुम जाग गए, देखो। उससे पहले कि कुछ बोल पाता, घनश्याम ने कहा कि देखो मैं तो बहुत डर गया था, एक बहुत बड़ा राक्षस आया था। तो श्याम ने कहा अच्छा ये वही राक्षस था, और उन्होंने वो वही राक्षस था जिसने तुमको डराया था, उसका आकार बहुत बड़ा हो गया था। वही राक्षस था। तो बोला दरअसल तुम सपना देख रहे थे, और वो राक्षस जो है कुछ नहीं था, और तुम परेशान मत हो, वो राक्षस असल में तुम डर गए थे इसलिए वो राक्षस बड़ा होता गया, और तुम डरते नहीं तो वो राक्षस छोटा ही रहता। मेरे पास भी आया था वो राक्षस, लेकिन मैं डरा ही नहीं, तो वो राक्षस छोटा होता चला गया और भाग गया। तो ये थी कहानी। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है
कि ये जो राक्षस था ये कौन था। तो हम देखते हैं कि ये राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, जीवन की समस्याएं हैं। अगर हम इन परिस्थितियों को नज़रअंदाज करते रहते हैं तो ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं और अपने आप हमें नियंत्रित करने लगती हैं। लेकिन जब हम इनका सामना करते हैं, हिम्मत के साथ इनका सामना करते हैं, तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और अंततः हम उन पे काबू पा लेते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसी समस्याएं आए तो उनका सामना हमें डट कर करना चाहिए, हिम्मत से करना चाहिए। तो हर समस्या जैसे जब हम इस तरह से सामना करने लगेंगे तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी, वो एक खेल हो जाएगी। और अब कोई भी किसी भी तरह की समस्याएं आई तो वो हम खेल खेल में उसको पार कर जाएंगे। तो ये थी कहानी और इससे मिलने वाली बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है। आप सभी जीवन में समस्याएं तो सभी के आती हैं, तो हमें उन समस्याओं का सामना बहुत डट कर करना चाहिए और किसी भी समस्या को समस्या न समझ खेल समझकर उसका सामना करिए। और जब हम खेल समझकर सामना करते हैं तो वो समस्या स्वतः छोटी हो जाती है, क्योंकि जब हम हिम्मत से कोई भी काम करते हैं तो सदा परमात्मा का साथ हमारे साथ रहता है। अच्छा, ओम शांति।